तो हेलो दोस्तों, आप लोग के सामने फिर से एक नए वीडियो में। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि हमारे जो कि एसएससी स्कैम हुआ है, और एसएससी स्कैम क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारा कुछ आप लोग जानते होंगे। हम लोग इस चीज़ पर, इस मुद्दा पर बात नहीं करने वाले। हम लोग इस मुद्दा पर बात करने वाले हैं कि क्या हम जैसे गरीबों को, या जिनके पिताश्री या फिर जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, जो कि 10 लाख 5 लाख रुपए एफर्ड नहीं कर सकते, उनका ये देश नहीं है, उनके लिए ये जॉब सेक्टर नहीं है। ऐसे आप लोग के जानकारी के लिए बता दें कि पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में 150 करोड़ का मात्र 2%, 140 करोड़ जनता है हमारे देश में, उसका मात्र आपको बता दें कि 2%, जो कि 0.3 एवरेज होता है। मतलब इतना लोग हमारे देश में जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये मान ले कि हम लोग के लिए ये देश नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं, उनके लिए ये देश नहीं है। कई सारे मुद्दे हैं जो कि जिस पर बात करना। अभी कुछ दिन पहले हुआ था नीट स्कैम। फिर बीपीएससी के लिए इतना पटना में रैली चला, महामारी चला, जिसमें हजारों के, लाखों की तादाद में भीड़ लगी, और सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट घायल हुए। ये सारा चीज़ देखकर तो एक बात तो लगता है कि हमारे लिए सरकार नहीं है, तो फिर ये सरकार है किसके लिए। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले कई अरसों तक किसानों ने रोड पर थे, जो कि आंदोलन किया, तो उसमें करीब 700 से 800 किसान, उनका मृत्यु हो गया था। तो कभी किसान, कभी जवान, कभी बेरोजगार युवा, कभी आपके जो कि शिक्षक हैं, वही कभी इस जाल में फंस जाते हैं और आंदोलन के लिए अपना अथी रखते हैं। तो उन पर लाठिया चार्ज होता है, और फिर क्या होता है कि उनको न्याय मिलता है। तो इससे यही पता चलता है कि क्या हमारी सरकारी संस्था जो है, हमारे गवर्नमेंट जो है, सो चुके हैं। आप लोगों के मन में भी ऐसा सवाल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप भी इन गवर्नमेंटों की तरह सोए हुए हैं। तो आपका मन में भी ये सवाल आना चाहिए कि अगर आंदोलन हुआ तो हमारे सरकार उस जो भी कानून होता है उसमें सुधार करते हैं, नहीं तो फिर वो कानून पास कर दिए जाएंगे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले किसानों का मामला था, तो मोदी सरकार खुद आके माफ़ी मांगे कि शायद हम आपको ये कानून समझा नहीं पाए, या फिर आप लोग समझना नहीं चाहते हैं, तो वो कानून वापस लिया गया, जिसमें किसानों के ऊपर थार चढ़ाया गया था। तो मंत्री के, सांसद के बेटा जो कि उस पर थार चढ़ाया, तो कई लोग जख्मी हो गया और कई लोग मृत्यु मृत्यु भी हो गया था। तो क्या है, इससे यही पता चलता है कि इस पढ़े लिखे संस्था के ऊपर अनपढ़ों का कैप्चर हो गया है। मतलब जिनके पास कोई नॉलेज नहीं, जो कभी रूम में रहकर स्टडी नहीं किए, वो अभी सरकार चला रहे। जो कभी एक होता है स्कूल 6, 7, 10, ये सारे क्लास जो कि नहीं किए, वो पैसा के बलबूते पर अपना डॉक्यूमेंट, अपना क्या कहते हैं कि अपना मार्कशीट खरीद लिए। नहीं कभी 10th पास किए, नहीं कभी 12th पास किए, नहीं कभी कॉलेज गए। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चल गया है। ये सारा चीज़ समझकर लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। जब पावर किसी अनएजुकेटेड के हाथ में चला जाए तो उस पावर का गलत इस्तेमाल होना तो निश्चित है। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर राजा क्रूरतापूर्वक अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख सकता है तो वो राजा जनता के
लिए सुरक्षित नहीं है, उस राजा को बदल देना चाहिए। और ऐसा ही कुछ चाणक्य ने भी किया। और एक कहानी और आपको बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि अगर राजा 1% गलती करता है तो जनता पर बहुत गलत असर पड़ता है। ये सारा कुछ समझकर हमको लगता है ये सिस्टम इतना सोया हुआ है, इतना सोया हुआ है कि शायद आप लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। हमारे ऊपर जो लाठियाँ चार्ज होता है, हर बार हम लोग पिटाते हैं। आप लोग वीडियो देखे होंगे, कई स्टूडेंट का गोड़ टूट गया है, कई स्टूडेंट का हाथ, कई स्टूडेंट का रीढ़ का हड्डी टूट गया है। ये सारा कुछ होने के बाद बीपीएससी ने अपना नॉर्मलाइजेशन का जो मामला था उसको वापस लिया। क्यों? ऐसा क्यों? आपको पहले नहीं सोचा जाता है ये सारा चीज़? आप लोग पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी ऐसे नाजायज गलतियां करते रहेंगे तो दिक्कत का सोचने का विषय है और समझने का विषय है। अगर नहीं सोचे और नहीं समझे तो भविष्य तो गर्त में जाने वाला है। इन युवाओं का क्या हाल होगा आने वाला भविष्य में। और महज 2% लोग नौकरी में जाते हैं, बाकी जो नौकरी नहीं लेते वो भूखे नहीं मरते, वो भी खाते, वो भी पानी पीते, वो भी सोते, वो भी और पढ़े लिखे लोगों से अच्छा से ज़िंदगी बिताते। और एक आंकड़ा आया है कि आपको बता दें कि ग्रेजुएट लोगों में जितना अन्न मतलब बेरोजगारी है, उतना जो कि 5वां-6ठा पढ़ के पढ़ाई छोड़ दिए हैं उन लोगों के पास इतना बेरोजगारी नहीं। तो ऐसा इस एजुकेशन सिस्टम में आने के बाद लड़का बेवजह फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं नहीं, सरकार की वजह से फंस जाते हैं। जो हमारे ऊपर ये अनएजुकेटेड लोगों का पावर है। तो क्या हम लोग इस चीज़ को समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो हम लोग ऐसे ही लाठियाँ खाते रहेंगे और उसके बाद सुधार होता रहेगा, फिर नहीं भी होगा कुछ जगह। ऐसे तो कई स्कैम, नीट का स्कैम हुआ और बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं एग्ज़ाम में। इससे यही पता चलता है कि हमारे देश में जिनके पास पैसा है, एक 3 इडियट मूवी में एक बात आया था कि अब अमीर का बेटा अमीर नहीं बनेगा। शायद हमको लगता है कि वो बात गलत होता, सत्य हो रहा है। अमीर का बेटा ही नौकरी लेगा, जिसके बाप के पास है पैसा उसका बेटा लेगा नौकरी, जिसके गार्जियन के पास पैसा नहीं है उसका बेटा नौकरी नहीं लेगा। स्कैम को इस आधार पर पकड़ा गया था कि एक ही स्कूल से अनेकों टॉपर निकले थे। जैसे कि फिलहाल कुछ दिन पहले आपको देखने को मिला था नीट का एग्ज़ाम में, सेम उसी तरह जो कि करीब 100 लड़का से प्लस जो कि एक ही कॉलेज से टॉपर बन गए थे। और पिछले एसएससी का जहाँ कि 7000 वैकेंसी था तो उसमें कटअप कम था, और इसमें इस बार 2024 में 17000 वैकेंसी होने के बाद भी 153 कटअप चल गया था, जहाँ कि पिछले वर्षों से जो कि 2.5 गुना कहें तो 2.5 गुना वैकेंसी अधिक था। तो कटअप तो गिरना चाहिए, लेकिन कटअप और बढ़ गया। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए हम लोग को क्या करना चाहिए? जब देश के युवा नहीं जागेगा तो कौन जागेगा? अगर भगत सिंह भी सोच लेते कि हमारी क्या ज़रूरत है, एक हम ही तो नहीं है देश के युवा, और सारे लोग हैं, तो सारे लोग क्यों नहीं कर रहे? अगर भगत सिंह उस दिन ऐसा नहीं कुछ करता और नहीं अपने गले में फांसी के फंदे को चूमता तो शायद अभी बेरोजगार थे, जो कि
अंग्रेजी शासन था वो कुछ दिन और चलता, आज़ाद तो हम होते लेकिन कुछ दिन और होता उसके बाद। तो ऐसा नहीं सोचिए कि भगत सिंह निकले तो हमारा ही घर से नहीं निकले, पड़ोसी के घर से निकलिए। अगर आप पूर्वज के ही चर्चा पर गर्व करते रहेंगे तो आने वाला जो भविष्य है वो कैसे गर्व करेगा। वो पूर्वज पर ही गर्व करते रहेंगे, आने वाला भविष्य जो भी, या फिर हम लोग का भी नाम उनमें से गिना जाएगा गर्व करने योग्य में। हम लोग बड़ी गर्व से कहते हैं कि हमारे भारत में बुद्ध पैदा हुए, महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। बीत गया, आज 100-150 साल पहले की बात है। हम लोग इस दौर में युवा को यह सोचना चाहिए कि आने वाला भविष्य जो है कि हम लोग पर कैसे गर्व करें, ऐसा कुछ हम लोग को करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो फिर दिक्कत है। तो हम लोग ऐसे ही आप लोग को जानकारी देते रहेंगे, आप लोग जानते रहेंगे, और आगे तो कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं सोच रहे हैं तो दिक्कत है। सोचने का विषय, पहले भी बोल चुके हैं, सोचने का विषय। नहीं सोचिएगा तो सरकार किसी के नहीं सुनती। तो जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए।